जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारी राजस्थान ज्योग्राफी की एक महत्वपूर्ण क्लास में। प्यारे साथियों, अपनी जो राजस्थान ज्योग्राफी की जो क्लास चल रही थी उसी क्लास की आज हम नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूँ। और पिछली क्लासों को अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो जाकर प्लेलिस्ट में आप उन क्लासों को ज़रूर अटेंड करना। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है साथियों। उसमें आप नोट्स भी अपने तैयार कर सकते हो और अपनी तैयारी जो है वो एकदम बेहतर से बेहतर कर सकते हो। आज की क्लास में हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, और इसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट को पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और यहीं से पूछने की संभावनाएं रहती है। तो चलिएगा साथियों, आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि जब भी मैं ये क्लास लेता हूँ इसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में चली जाए। और लास्ट में मुझे ये ज़रूर बता के जाना आज की क्लास आपको कैसी लगी। चलेगा साथियों, आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। पूरे मनोयोग शिद्दत के साथ इस क्लास को आप अटेंड कीजिएगा। अपने साथ नोटबुक और पेन कॉपी जरूर लेकर बैठिएगा, ताकि जो भी फैक्ट आपको लगता है कि यार ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है तो उसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। चलिएगा साथियों, आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख रखा है कि जो आज़ादी के पहले है, आज़ादी से राजस्थान को शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता था। आज़ादी से पहले राजस्थान को शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता था। शिकार एक्ट लाने वाला राजस्थान जो है वो राजस्थान की जो प्रथम रियासत है, ये इम्पोर्टेंट है। शिकारी एक्ट लाने वाला राजस्थान में की जो प्रथम रियासत है वो कौन सी? टोंक है साथियों। 1901 में टोंक रियासत के द्वारा सर्वप्रथम शिकारी एक्ट लाया गया। कब? 1901 में। तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट फैक्ट है कि वन्य जीव संरक्षण हेतु जो कानून बनाने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत, वन्य जीव संरक्षण हेतु कानून बनाने वाली राजस्थान की जो प्रथम रियासत है वो है जोधपुर। कब बनाया था? 1910 के अंतर्गत इन्होंने अपना जो है उन वन्य जीव संरक्षण के लिए कानून बनाया था। प्रथम रियासत जो थी वो कौन लाया था? टोंक रियासत लाई थी सबसे पहले। और इसकी बात करें कानून की, तो कानून सबसे पहले जोधपुर रियासत के द्वारा बनाए गए थे। राइट। अब बात कर लेते हैं भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो कौन सा? 1972 है। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो 1972 में आया। राजस्थान में ये लागू कब हुआ? 1973 में ये लागू हुआ। 1 सितंबर 1973 को राजस्थान में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1973 में ये लागू हुआ। शिकार को कानूनन अपराध किया गया, घोषित किया गया। ठीक है, शिकार को कानूनन अपराध कब घोषित किया? 1973 के संरक्षण अधिनियम के। राइट साथियों, नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं कि ये जो है विषय सूची जो बात कर लेते हैं, तो ये समवर्ती सूची का विषय किसका है? समवर्ती सूची। और साथियों, समवर्ती सूची की बात करते हैं तो समवर्ती सूची में केंद्र भी इसके संबंध में कानून बना सकता है और राज्य भी अपने अनुसार इसमें कानून बना सकता है। ये होती है समवर्ती सूची। सूचियाँ 3 प्रकार की होती है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कब इसमें शामिल किया गया? कब इसको शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राइट। बात करते हैं 1972 के अधिनियम के अनुसार वन्यजीव क्षेत्रों का जो श्रेणियों में जो वर्गीकरण किया गया है, श्रेणियों में क्या किया गया है साथियों? वर्गीकरण किया गया है। जिसे राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य में बांटा गया है। उसके बाद में आखेट निषेध क्षेत्र। राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। अभ्यारण्य जो होते हैं वो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। और जो आखेट निषेध क्षेत्र, ये भी कहाँ पर आते हैं? तो ये आते हैं साथियों आपके आखेट निषेध क्षेत्र जो है वो राज्य सरकार के अधीन आते हैं। और अभ्यारण्य भी राज्य सरकार के अधीन आते हैं। और बात करते हैं जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं साथियों, वो कहाँ पर आ जाते हैं? वो आ जाते हैं आपके केंद्र सरकार के अंतर्गत। ठीक, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले किसका विषय है? तो ये केंद्र सरकार के अधीन आता है, यानी कि केंद्र सरकार ही इसकी देखरेख करती है, इसका जो है संरक्षण करवाती है। इसमें पहला आता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये बात हो रही है कहाँ पर? राजस्थान की। बात कहाँ पर हो रही है? राजस्थान की हो रही है। तो राजस्थान में पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। घाना पक्षी विहार आ जाता है और मुकुंदरा हिल्स
आ जाता है मुकुंदरा हिल्स, कहाँ पर है, कोटा के अलवर, अलवर यहाँ पर आ जाता है, अलवर में। अगली बात देख लेते हैं। अब आते हैं अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं, जो कि राज्य का विषय है, राज्य सरकार का विषय, राज्य सरकार के अंतर्गत आता है अभ्यारण्य। सबसे छोटा अभ्यारण्य जो है वो सरिस्का ए है। कौन सा है, सरिस्का ए, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का सबसे छोटा जो अभ्यारण्य है साथियों, वो कौन सा है, सरिस्का ए आ जाता है, राइट। मछली अभ्यारण्य याद रखना है, कहाँ पर, उदयपुर में आता है। उसके बाद मोर अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर आता है, मोर अभ्यारण्य आ जाता है आपको उदय झुंझुनू के अंतर्गत। भालू अभ्यारण्य जो आता है वो कहाँ पर आता है, भालू अभ्यारण्य आ जाता है सुंडा माता पर्वत, और ये सुंडा माता पर्वत कहाँ पर है, जालोर के अंतर्गत आ जाता है। अगला देखते हैं, गाय अभ्यारण्य कहाँ पर है, अजमेर में आ जाता है। और गधा अभ्यारण्य कहाँ पर आ जाता है, ढूंढलोद झुंझुनू के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है साथियों, तो झुंझुनू में दो अभ्यारण्य आपको ध्यान रखना है, पहला है मोर अभ्यारण्य और एक आपको ध्यान रखना है गधा अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ढूंढलोद कहाँ पर है, झुंझुनू के अंतर्गत आ जाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आखेट निषेध क्षेत्र, और जो आखेट निषेध क्षेत्र है ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। राज्य सरकार इसका देखरेख करती है, ठीक है, राज्य सरकार इसकी देखरेख करती है। तो ये पहली बात तो ये कुल कितने हैं राजस्थान में, तो 33 है। सबसे बड़ा कोटसर जो जावंतसर जो चूरू है वहाँ पर है सबसे बड़ा आकेट निषेध क्षेत्र। सबसे छोटा जो आ जाता है वो कनक सागर, और कनक सागर कहाँ पर है, बूंदी में आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। सर्वाधिक कहाँ पर है, तो सर्वाधिक आकेट निषेध क्षेत्र जोधपुर के अंतर्गत। कितने कुल साथियों 7 यहाँ पर आ जाते हैं। विभिन्न जिले जहाँ पर आकेट निषेध क्षेत्र है ही नहीं, तो वो कौन सा, गंगानगर है, एक आपका हनुमानगढ़ आ जाता है, झुंझुनू सीकर आ जाता है, भीलवाड़ा दौसा आ जाता है, झुंझुनू डूंगरपुर और बांसवाड़ा आ जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा भी यहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर एक भी, यानी कुल कितने, कुल 8 जिले ऐसे हैं जहाँ पर एक भी आखेट निषेध क्षेत्र नहीं है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अगली हम बात करते हैं राजस्थान में जंतुआलय की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाए राजस्थान में कुल कितने जंतुआलय, तो राजस्थान में कुल 5 जंतुआलय है। कितने जंतुआलय हैं साथियों, 5 जंतुआलय हैं। पहला है जयपुर, 1876 में इसकी स्थापना की गई, जयपुर की, राम सिंह द्वितीय के द्वारा। घड़ियाल प्रजनन केंद्र यहाँ पर है, और क्या है, और हम बात कर लेते हैं ये मगरमच्छ, क्या, जो जयपुर जंतुआलय, कौन सा जंतुआलय, जयपुर, जो जयपुर जंतुआलय है इसकी बात कर लेते हैं। ये सबसे पुराना है, सबसे पुराना भी है, सबसे पुराना जंतुआलय है। बात कर लेते हैं सबसे बड़ा जंतुआलय है, सबसे बड़ा जंतुआलय कौन सा, जयपुर। और ये मगरमच्छ, आपको पता होगा मगरमच्छ, जो मगरमच्छ और प्लस घड़ियाल, मगरमच्छ प्लस घड़ियाल जो होते हैं, मगरमच्छ प्लस घड़ियाल के जो कृत्रिम प्रजनन केंद्र है, तो ये विख्यात है, कौन सा, जयपुर जंतुआलय, जो कि राज्य का प्रथम जंतुआलय भी माना जाता है। सबसे बड़ा जंतुआलय भी कौन सा है, जयपुर जंतुआलय आ जाता है। स्थापना कब हुई थी, 1876 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी, राइट। दूसरे जंतुआलय की बात कर लेते हैं, उदयपुर जंतुआलय की। अब उदयपुर जंतुआलय में हम बात करते हैं किसका, उदयपुर जंतुआलय की। और इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो उदयपुर जंतुआलय है इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 1878 के अंतर्गत। 1878 में इसमें स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी भाई, तो इसकी स्थापना हुई थी गुलाबपुरा में, गुलाबपुर जो कि उदयपुर में गुलाबपुर नहीं, यहाँ पर आता है गुलाब बाग में इसकी स्थापना की गई, राइट। और यहाँ पर एक पक्षीशाला भी स्थापित है, क्या है, पक्षीशाला। और उस पक्षीशाला को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पक्षीशाला भी है एक, और इसमें एक पक्षी भी यहाँ पर आपको देखने मिला, एवरी पक्षी आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर, उदयपुर जंतुआलय के अंतर्गत। अब बात करते हैं तीसरा जंतुआलय जो है वो कहाँ पर है, बीकानेर। पहला हमने देखा, पहला जंतुआलय जयपुर में आ जाता है, दूसरा आ जाता है उदयपुर में, और तीसरा आ जाता है बीकानेर जंतुआलय। बीकानेर जंतुआलय की बात करते हैं, तो ये बीकानेर जंतुआलय की बात कर लेते हैं। चलो, जो बीकानेर जंतुआलय है, क्या, बीकानेर जो जंतुआलय, स्थापना कब हुई साथियों, इसकी जो स्थापना 1822 में बीकानेर जंतुआलय की स्थापना हुई। लेकिन बात करें तो साथियों ये
वर्तमान की बात करें इसकी, तो ये वर्तमान में क्या हुआ है, बंद पड़ा हुआ है। कौन सा, उदयपुर जो बीकानेर जंतुआलय है वो वर्तमान में बंद पड़ा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं जोधपुर की, तो जोधपुर जंतुआलय की बात कर लेते हैं। जोधपुर जंतुआलय की बात कर लेते हैं। 1936 में इसकी स्थापना हुई और ये गोडावण के कृत्रिम प्रजनन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। गोडावण का जो कृत्रिम प्रजनन है, गोडावण के जो प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है, गोडावण प्रजनन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। साथियों, बात कर लेते हैं पांचवा जो है वो आ जाता है कोटा, और कोटा के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नवीनतम है, सबसे नवीनतम जंतुआलय है, स्वतंत्रता के बाद स्थापित प्रथम जंतुआलय है। ऐसा भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में आ सकता है। बात कर लेते हैं जो छठा है, ये है नहीं, प्रस्तावित है। कौन सा, अजमेर में प्रस्तावित है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वर्तमान राजस्थान में कितने जंतुआलय, तो आपको कितनी बतानी है, संख्या 5 संख्या बतानी है, राइट। बात करते हैं हम, अब हमारे सामने बात आती है मृगवन की। तो राजस्थान में कुल वर्तमान में कितने, 7 मृगवन है। सज्जनगढ़ जो है, सज्जनगढ़ आ जाता है, चित्तौड़गढ़ मृगवन आ जाता है, चित्तौड़गढ़ मृगवन। माचा सफारी पार्क जोधपुर में आ जाता है, अमृता देवी जोधपुर में आ जाता है। पंचकुंड, ये आपको ध्यान रखना है, पंचकुंड मृगवन कहाँ पर है, अजमेर में स्थित है। छठा है संजय उद्यान मृगवन, और सातवां कौन सा आ जाता है, अशोक उद्यान मृगवन जयपुर में। संजय और अशोक दोनों साथ साथ आपको ध्यान रखना है। संजय और अशोक कहाँ गए, जयपुर गए, तो जयपुर में है। उसके बाद की बात कर लेते हैं, पंचकुंड आपको याद रखना ही है। उसके बाद माचा अमृता, ये कहाँ पर है, माचा और अमृता ये है आपके जोधपुर में, और जयपुर में संजय पंचकुंड अजमेर में आ जाता है, और चित्तौड़गढ़ तो आपको ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ में आ जाता है। तो साथियों, अगली बात और कर लेते हैं, सुरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं। तो जोहड़बीड़ बीकानेर में एक तो आ जाता है, एक आ जाता है सुंडा माता पर्वत जालोर। सुंडा माता पर्वत जालोर में एक क्या है, सुरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, राइट। सीकर की बात कर लेते हैं। शाकंभरी माता टोंक में बिसलपुर है। और बात करते हैं गुड़ा विष्णुयान जोधपुर। नागौर में 2 है, रोटू है और एक गोगे लाव है। झुंझुनू की बात कर ले, झुंझुनू बीड़ है और खेतरी बासियाल है। अगली बात करते हैं कोटा में कौन सा सुरक्षित क्षेत्र है, उम्मेदगंज और जमाई बांध। जमाई बांध तो पाली में आ जाता है, कोटा में क्या है, उम्मेदगंज आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर चलते हैं। बाघ परियोजना साथियों आपको ध्यान रखना है, कब आई, 1 अप्रैल 1973 को। कौन लाए, कैलाश सांकला लाए। कैलाश सांकला कौन है, जोधपुर के रहने वाले हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया, यानी कि टाइगर मैन। राजस्थान के भारत के बाघ पुरुष जो है वो कौन आ जाते हैं, कैलाश जी सांकला आ जाते हैं। संबंध कहाँ पर है, इनका जो संबंध है वो जोधपुर से, इनका जन्म भी जोधपुर में ही हुआ है। इनकी एक बुक है टाइगर द पैटर्न टाइगर, एक तो है टाइगर है, द पैटर्न टाइगर है। परियोजना 3 स्थानों पर यह अभी संचालित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली जो क्लास में लेकर आने वाला हूँ वो क्लास है जिला शुभंकर। जिला शुभंकर कौन कौन से जिलों के कौन से क्या क्या शुभंकर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इम्पोर्टेंट क्लास है, एक क्वेश्चन बिल्कुल शुभंकर में से आता है, तो आप बिल्कुल भी उस क्लास को मिस मत करना। ये क्लास आपको आज की कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। इस क्लास को अपने मित्रों के साथ साझा अवश्य करना साथियों, और कमेंट में मुझे ज़रूर बता के जाना क्लास कैसी लगी। यकीन मानिएगा आपका जो कमेंट है वो मुझे और भी मोटिवेट करता है, और आने वाली क्लास से जो है वो मैं एक बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से आपके लिए साझा कर सकता हूँ। तो चलिएगा मित्रों, आज के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, हैवी नाइस डे।